Good morning, student. Myself Chirag Sukhani, and we will continue our chapter that is cost of capital. And in that, there is a calculation part of the weighted average cost of capital. So today in this session, we will continue example number 9. Capital structure of MIS Bharat Engineer Limited is as under below. Calculate WACC using market value and book value. Sources is given, the amount is given. 1 lakh equity share of rupees 10 each, fully paid up amount 1 crore. Preference shares capital 10,000, 13 percentage, perpetual preference shares of rupees 100 each, amount 10 lakhs. Reserve and surplus 75 lakh. Debenture 1 lakh, 14 percentage debenture of rupees 100 each, 1 crore. Okay, so a capital structure is given. The information is given. The equity share are quoted at rupees 40 per share on the stock exchange, while preference shares would fetch rupees 92. Debenture are quoted at 97.50, redeemable after 5 years. The expected dividend is rupees 1.80, which is expected to grow at the rate of 10% per annum thereafter. Tax applicable to companies 45%. तो खाली इतना इंफॉर्मेशन दिया. इन शॉर्ट हम लोग को सब इंफॉर्मेशन यहां से मिलने वाले हैं ये सम्स में. ओके, और यहां से थोड़ी बहुत मिलेगी. तो ये सम्स में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इक्विटी यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस. ओके, बुक वैल्यू भी बोला है, सो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी आएगा, एंड डिबेंचर यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी. यानी 4 सोर्सेस हम लोग को ये सम्स में कैलकुलेट करना है. चलो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे. चलो के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया. द इक्विटी शेयर आर कोटेड. ओके, यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर है ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली पेड अप. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 lakh, 10 rupees is what? Face value, and the equity capital 1 crore. Now, the equity share are quoted at rupees 40 per share on the stock exchange. Quoted यानी उसका प्राइस P0, current price 40 rupees is given, while the preference shares 92, debenture 97.5, redeemable after 5 years. Now, the expected dividend is rupees 180, which is expected to grow at the rate of 10%. Expected dividend in a D1 1.80 and the growth rate 10%. यानी हम लोग को जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कैलकुलेट करना है फॉर्मूला D1/PO + G सब दे दिया. क्लियर? कहाँ पे भी फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं दिख रहा है, सो कंसिडर करना नहीं है. सो 1.80 डिवाइडेड बाई 40 प्लस ग्रोथ रेट 0.10, तो 0.045 प्लस 0.10, सो 0.145 आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी. क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में. सो नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. चलो, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 10,000, दैट इज व्हाट नंबर ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल. 13% परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच. 13% यानी डीपी इज गिवन 13% और उसका फेस वैल्यू 100 है ना. 13% परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड 13% एंड द फेस वैल्यू 100. नाउ यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है. वाइल द प्रेफरेंस शेयर्स वुड फैच रुपीज 92. देन आफ्टर डिबेंचर के बारे में दे दिया, यानी खाली प्रेफरेंस शेयर्स 92 यानी उसका एसपी इज गिवन, सेलिंग प्राइस 92. क्लियर? अभी ये नंबर ऑफ ईयर इज नॉट गिवन. इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नंबर ऑफ ईयर इज नॉट गिवन. तो ये कौन से टाइप का प्रेफरेंस शेयर्स हुआ? इरिडीमेबल. और इरिडीमेबल का फॉर्मूला सिंपल सा डीपी अपॉन एसपी. यहाँ पे डिविडेंड टैक्स रेट भी नहीं है तो वो भी कंसिडर करना नहीं है. नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, सो 13% ऑफ 100, सो डीपी क्या बन जाएगा? 13 रुपीज, एसपी 92,
डिवीजन करो 0.1413, सिंपल सा है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या दिया, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि आपको क्या मिलेगा, के आर। नाउ मैंने बोला है के आर इज इक्वल टू व्हाट, के। ओके, बट क्या ध्यान में रखना है, जब फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया होगा तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आंसर है वही कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का आएगा। अभी आप देख लो ये सम्स में फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ नहीं था, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.145, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी क्या आएगा 0.145। सेम। क्लियर ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट, डिबेंचर। डिबेंचर यानी केडी। क्लियर। चलो डिबेंचर में क्या दिया, डिबेंचर 1 लाख यानी नंबर ऑफ डिबेंचर 1 लाख, 14% इज डिबेंचर यानी आई इज गिवन, आई 14% ऑफ ₹100 ईच यानी फेस वैल्यू 100 इज गिवन, बाकी कुछ नहीं दिया। नाउ यहाँ पे दिया है कि डिबेंचर आर कोटेड एट 97.50, कोटेड यानी एसपी सेलिंग प्राइस 97.50, रिडीमेबल आफ्टर 5 years, कुछ नहीं दिया यानी रिडीमेबल कैसे हुआ होगा, एट पार एट फेस वैल्यू से, यानी आरबी क्या बन जाएगा 100 ही बन जाएगा। एंड नंबर ऑफ ईयर कितना दिया 5, देन टैक्स रेट इज ऑल्सो गिवन दैट इज 45%। आया समझ में। बाकी यहाँ पे इश्यू एक्सपेंसेस फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं दिया है, खाली क्या देखना था, रिडीमेबल आफ्टर 5 years है तो रिडीमेबल कैसे होगा पार से, दैट इज फेस वैल्यू से इज इक्वल टू व्हाट 100। क्लियर। इंटरेस्ट 14% ऑफ फेस वैल्यू, सो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा 14 रुपीज। चलो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, तो ये रिडीमेबल है, सो आपका वो लॉन्ग फॉर्मूला I 1 - T प्लस 1/n RV माइनस SP अपॉन 1/2 RV प्लस SP है ना। I 14, 1 माइनस टैक्स रेट 45% यानी 0.45 प्लस 1/n 5 RV रिडीमेबल एट पार तो 100, SP कोटेड प्राइस 97.50। क्लियर। डिवाइडेड बाय 1/2 100 प्लस 97.50। क्लियर। 14 का 14, 1 माइनस 0.45 यानी 0.55 प्लस 1/5, 100 माइनस 97.50 दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय 1/2, 100 प्लस 197 यानी 197.50, 14 into 0.55 that is 7.7 plus 1/5 into 2.5 0.5 divided by 1/2 into 197.50 that is 98.75। clear। तो 7.7 plus 0.5 that is 8.2 divided by 98.75 तो 0.0830 आया समझ में। इन शॉर्ट KE, KP, KR, KD सब हो गया। अब ये डायरेक्टली हम लोग को कैलकुलेट करना है WACC। चलो फर्स्ट WACC एज पर बुक वैल्यू वेट ना, आपको पता है फॉर्मेट सोर्सेस अमाउंट प्रपोर्शन कॉस्ट वेटेड कॉस्ट। क्लियर। सोर्सेस में क्या दिया, इक्विटी शेयर, देन आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, देन आफ्टर रिजर्व एंड देन आफ्टर डिबेंचर। इक्विटी शेयर का अमाउंट 1 करोड़, जीरो में ध्यान रखना। प्रेफरेंस शेयर्स 10 लाख, रिजर्व 75 लाख एंड अगेन डिबेंचर 1 करोड़। टोटल ऑफ दैट 2 करोड़
85 lakhs. Proportion 1 crore डिवाइडेड बाई 2 करोड़ 85 लैक्स, तो प्रपोर्शन निकलेगा 0.35. 10 लाख डिवाइडेड बाई 2 करोड़ 85, प्रपोर्शन निकलेगा 0.04. 75 लाख डिवाइडेड बाई दिस अमाउंट तो 0.26 इन 1 करोड़, तो ये 0.35. याद रखना यहाँ पे 1 ना. जब आप प्रपोर्शन निकालोगे ना तो परसेंटेज मतलब पॉइंट में आएगा सब, सो उसको कन्वर्ट करने की ट्राई करना. ओके, पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट है और टोटल 1 होना चाहिए. कॉस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया. इक्विटी शेयर का कॉस्ट 0.145 था. प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट 0.1413 था. रिजर्व का कॉस्ट 0.145 था एंड डिबेंचर का कॉस्ट 0.0830 था ना. क्लियर. नाउ 0.35 into 0.145 that is 0.05075. आप 4 डिजिट भी लोगे ना पॉइंट के बाद चलेगा. 0.04 into 0.1413 that is 0.0057, then 0.0377 and 0.02905. Total of that 0.1232. Therefore, WACC is equal to 0.1232 into 100, that is 12.32%. Clear? चलो next. WACC as per market value weight. Format same, sources, amount, proportion, cost, weighted cost. Source फर्स्ट तो आएगा इक्विटी शेयर, देन आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स भी आएगा. रिजर्व नहीं आएगा तो थर्ड सोर्स नेक्स्ट क्या आएगा, डेप्ट आएगा. नाउ मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी वर्किंग नोट में. ओके चलो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. अभी आपको फॉर्मूला पता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज व्हाट, करंट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, है ना. करंट प्राइस इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स कितना है, 40 है ना. पीओ 40 था. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको यहाँ से ही मिल जाएगा. अगर यहाँ पे नहीं दिया होगा तो क्या करना है, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू करना है. ओके सो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, 1 लाख. सो आप कैलकुलेट करोगे 40 इंटू 1 लाख, दैट इज 4 करोड़. या सो यहाँ पे आपको इक्विटी का अमाउंट डाल देना है 4 करोड़ 70. नेक्स्ट मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स फॉर्मूला सेम, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स इनटू नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. चलो प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना है, 92. देन प्रेफरेंस शेयर्स का नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 है. सो 10,000. ओके तो 92 इंटू 10,000 यानी 92 के ऊपर 40 यानी 9,20,000. कितना आएगा, 9,20,000. सो प्रेफरेंस शेयर्स में डाल दो 9,20,000. क्लियर. देन डिबेंचर. सो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर. सो डिबेंचर का मार्केट प्राइस कितना है, 97.50. क्लियर. एंड नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है, 1 लाख. सो 1 लाख इंटू 97.50 यानी 97,50,000 आएगा. 97,50,000. तो यहाँ पे डिबेंचर्स में डाल दो 97,50,000. अभी आप टोटल करोगे आपका आंसर आएगा 5 करोड़
6,70,000. Proportion 4 crore divided by 5 crore 6,70,000, तो 0.79 आएगा. 9,20,000 divided by 5 crore 6,750,000, तो 0.02. यहाँ पे 0.19. याद रखना टोटल 1 करना, नहीं होगा तो एडजस्ट करना पड़ेगा पॉइंट में थोड़ा बहुत. कॉस्ट सेम रहेगा 0.145, प्रेफरेंस शेयर्स 0.1413 एंड डिबेंचर 0.0830. मल्टीप्लाई करना है प्रोपोर्शन इनटू कॉस्ट 0.11455, 0.002826 and 0.01577. So 4 digit ले लो 0.1331. Therefore WACC is equal to 0.1331 into 100, that is 13.31%. Clear all of you? Now next sum in next video. Bye, take care.